हम ये फिल्म नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि कैसे फिल्में जिंदगी की सच्चाई को बयां करती हैं। गांव में रहने वाला इकबाल जो बोल और सुन नहीं सकता, बावजूद इसके कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। 18 साल के इकबाल की आंखों में सोते जागते एक ही सपना रहता है, सफल गेंदबाज बनकर भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना। जहां उसके सपने को सच करने में उसकी मां और बहन उसका दिल से साथ देती हैं, वहीं उसके पिता क्रिकेट में इकबाल के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन आखिर में वो अपने बेटे की सफलता में शामिल हो जाते हैं। भाई वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेटर है। बस अल्लाह की मेहरबानी है। फिल्म का दिलचस्प पहलू वो है जब अकेला पड़ने पर भी इकबाल हार नहीं मानता और क्रिकेट की चाह पूरी करने के लिए अपनी भैंसों के नाम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के नाम पर रखकर उन्हें अपने खेल का गवाह बनाता है। सुना है इसने अपनी भैंस का नाम हमारे ऊपर रखा है। वो कह रहा है कि मेरी फेवरेट भैंस का। चलो इसी बहाने नाम तो होगा। आगे बढ़ने के लिए इकबाल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेहनत के बल पर वो क्रिकेट अकादमी में प्रवेश तो पा लेता है, पर कोच की सौदेबाजी के चलते जल्द ही उसे अकादमी से बाहर भी होना पड़ जाता है। नहीं बेटा, गिड़गिड़ाओ मत, प्लीज चले जाओ। लेकिन रवि को मोहित, जो कि एक शराबी है, इस खेल के गुर सिखाता है और हमारा हीरो एक कमजोर सी टीम को रणजी ट्रॉफी में जिताकर अपनी काबिलियत तो साबित करता ही है, साथ ही अपना सपना भी पूरा कर लेता है। हाय, मैं कोलीपाड एक्सप्रेस से मिलना चाहता था। एक बॉलर ही बॉलर की अहमियत जान सकता है। दरअसल इस फिल्म की कहानी हकीकत के काफी करीब है। अगर इस बच्चे को आप गौर से देखें, दिखने में ये आम बच्चों की तरह ही लगता है। बताया ना जाए तो कहना मुश्किल होगा कि ये बोल और सुन नहीं सकता। रवि नाम का ये लड़का पढ़ने लिखने में तो होशियार है ही, लेकिन जो बात इसे दूसरे लड़कों से अलग और इकबाल से जोड़ती है, वो है इसका क्रिकेट का शौक। रवि इकबाल की तरह क्रिकेट अच्छा खेलता है और उसी की तरह रवि के दिल में भी एक सफल क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश है। हालांकि रवि अपने माँ बाप की अकेली ऐसी संतान नहीं है। रवि की तरह ही उसका छोटा भाई राहुल भी सुनने और बोल पाने में सक्षम नहीं है। शुरुआती दौर में इस सच्चाई को स्वीकार करना रवि और राहुल के माँ बाप के लिए काफी मुश्किल था। एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। वही, ये तो वो चीज़ है कि वही बता सकता है जिसके ऊपर इस टाइप की फीलिंग हो। बहुत मुश्किल काम है। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कैसे ज़िंदगी बीतेगी, अपने आप कहीं आने जाने लायक भी होंगे या नहीं होंगे, कहता मतलब बहुत तमाम तरीके की बातें दिमाग में आती थी जिनका कोई आंसर अपना दिमाग खुद भी नहीं दे पाता था। बहुत मुश्किल था। वो पहले बिल्कुल भी नहीं बोलता था, लेकिन एक एक शब्द जो बोला है, सोचो कि हमारे शरीर का एक एक बूंद खून बढ़ा है। ये सच है कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं और रवि के आगे बढ़ने में उसके माता पिता ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं एक अध्यापक की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, जो बच्चे को जीने की कला से परिचित कराता है। अक्सर तकियों के रखे गोद में बैठा लेता था, क्योंकि जो है इतना जो है जब स्पीच थेरापी दो तो जो है लिप्स का जो है दोनों का जो है समान उस पर चाहिए ऊंचाई, तो इससे जो है लिप रीडिंग कराने में आसान पड़ता था। और इतना हो गया है रवि का कि अगर सामने से कुछ भी बोलो, अगर लाइट नहीं है तब जो है अंधेरा है तब तो नहीं कर सकता, अगर लाइट है तो उसको कुछ भी आप सेंटेंस बोल दो तो फटाफट जो है डिक्टेशन लिख सकता है। दिक्कतों के बावजूद दोनों भाई कभी भी अपनी बात रखने से चूकते नजर नहीं आते।
इनका देख करके खेल वाकई में खुशी होती है कि अगर नॉर्मल वे में होते तो शायद ये कहीं के और कहीं पहुंच सकते थे, जो इतने चांस, क्योंकि इनको समझाने के लिए कोच की प्रॉब्लम कि इजीली कोच नहीं मिल पाते इनके लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर नॉर्मल वे में होते तो शायद ये अब तक बहुत अच्छे पहुँचे होते। लेकिन यही है कि चलो आज इस स्टेज पे पहुँचे हुए, तो इस चीज़ की खुशी है कि इतने एक कमी होने के बावजूद भी ये आज ये नाम कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है हम लोगों के। आसपास रहने वाले लोग भी रवि के क्रिकेट के हुनर से खासे प्रभावित हैं। आज वो दिन आ गया कि ये स्टेट लेवल पे कम से कम आए हैं, अब और प्रैक्टिस करेंगे, आगे कोशिश करेंगे कि ये नेशनल लेवल पे जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। रवि जैसे ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी दुनिया लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गई है। इनके छोटे से संसार में इन्होंने अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का जरिया ढूंढ लिया है। यहाँ ये दूसरे बच्चों की तरह दुनिया के तौर तरीकों से रिश्ता बनाने के गुर सीखते हैं। ये बच्चे ना केवल स्कूल एजुकेशन को ख़त्म करते हैं बल्कि इसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज भी करते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा तो यही होना चाहिए कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए हम इनको ज़्यादा कामों में लगा सकें ताकि ये भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हमें भी मालूम है कि एकेडमिकली दे आर नॉट एट पार, लेकिन जो इनकी पोटेंशियल है उसको हमने हैंडल करना है। हमने ये नहीं देखना कि इनको यह नहीं आता, हमने ये देखना है कि इनको क्या आता है। हाथ ही इनके लिए जुबान का काम करते हैं। इन्हें इस तरह से खुश देखकर इस बात का एहसास होता है कि इनकी आंखों में सपने पल रहे हैं। इन बच्चों ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है, जहां किसी भी एहसास के लिए जुबान की नहीं जज्बातों की जरूरत है, और ये मेहनत से अपने सपनों को आकार देने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में इकबाल और रवि जैसे बच्चे समाज के उन तमाम दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल है जो अपंगता के चलते अपनी दुनिया को ही सीमित मान लेते हैं।